बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल्स बनाने की एक बहुत ही अनोखी और शानदार सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है और जायके में इतनी लाजवाब है कि इसको खाने के बाद हर कोई आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेगा और 1 से 2 रोटियां भी खाना पसंद करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। बच्चे हों बड़े हों सभी लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सेहत के हवाले से भी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसको चॉप कर लिया था और इसको ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हल्का सॉफ्ट होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाएगा हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कलौंजी ऐड करेंगे और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हमने इन सब साबुत गरम मसालों के साथ प्याज को फिर से फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, 5 जवे लहसुन के थे, 3 अदद हरी मिर्चें थीं। इन सब को मैंने चॉपर मशीन में डालकर चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि सब चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आ जाए और इसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर को रफली सा काट कर ऐड कर देंगे। एक बार मसालों के साथ टमाटर को भूनेंगे और इसके बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर पकाना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम स्पैचुला की मदद से टमाटर को इस तरीके से हमने यहाँ पर मैश कर लेना है सारे टमाटर को। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक और मिर्चों को डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था और हल्दी पाउडर 1 से 2 पिंच ऐड किया था। और अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और इन सब मसालों के साथ हमने इस अच्छी तरीके से मसालों की भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम करके हमने इसको भूनना है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शलजम। यहाँ पर मैंने आधा किलो शलजम लिए थे और उसको मैंने क्यूब्स में कट किया था और इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ शलजम को अच्छे तरीके से भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे और शलजम को हमने इसलिए पहले ऐड किया है कि शलजम थोड़ा सख्त होता है और इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर अब हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये चेक कीजिए शलजम ने अच्छे से जो है पानी रिलीज़ किया है और अपने ही पानी में शलजम पका था। हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया। अक्सर लोग जब भी वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसके अंदर आलू का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर आलू वाली वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर क्यूब्स में कटी हुई और मटर हैं और फूल गोभी है। ये मेरे पास फ्रोज़न रखे हुए थे। आपके घर में जो भी आपकी पसंद की सब्ज़ियां रखी होंगी आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियां डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने आपको सिर्फ इसको पकाने का मेथड बताना है कि इससे इसका जायका कितना इन्हेंस होता है और इतने थोड़े से मसालों से और तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा तो सब्ज़ियों का जायका भी चेंज हो जाएगा। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन और खिली खिली ये बनकर तैयार हो रही हैं। 2 से 4 मिनट मैंने इसको मसालों के साथ अच्छी तरीके से भूना था और इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून राई दाना इसके ऊपर डाल देना है। मिक्स बिल्कुल नहीं करना। इसको ढक कर 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि हमारी सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ।
और ये चेक कीजिए 10 मिनट के बाद हमारी सब्जियां बिल्कुल भी मैश भी नहीं हुई हैं, खिली खिली बनी हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इतनी अच्छी इस टाइम पर खुशबू आ रही है कि बस दिल चाह रहा है अभी से ही रोटी खा लें। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी। ये भी मेरे पास रखी हुई थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर दूँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके घर में जो भी आपकी पसंद की वेजिटेबल्स रखी होंगी वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरे पास थी ये सुर्ख रंग की शिमला मिर्च, इसको मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ थी तो मैंने इसको ही ऐड कर दिया। ग्रीन कलर की शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, जो खाने वाला तेल होता है जिसे हम अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला। और उसके ऊपर मैंने आमचूर पाउडर डाला है 2 टीस्पून और कसूरी मेथी डाली है 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। घर में अक्सर हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां बच जाती हैं जो कि हम एक वक्त का खाना बनाने के लिए वो हमारे लिए इनफ नहीं होती, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। अक्सर लोग जब भी बची हुई सब्जियों से फ्राइड राइस बना लेते हैं, वेजिटेबल राइस बना लेते हैं, लेकिन शलजम का इस्तेमाल उनमें नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमने शलजम के साथ ये रेसिपी बनाई है जिससे शलजम भी खाए जाएंगे और सारी सब्जियों का भी जायका हमें मिलेगा। ये देखिए शलजम भी बहुत अच्छे से गल गया है, गाजर भी गल चुकी है और मटर भी गल चुके हैं। गोभी इसके अंदर बहुत थोड़ी सी है और वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल्स बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब बनती है। इस टाइम पर जो इसकी खुशबू आ रही है वो तो सिर्फ़ मैं ही बता सकती हूँ। आप सिर्फ़ इसको तब बता सकते हैं जब आप अपने घर में इसको बनाकर खाएँगे। पूरे घर में इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू आती है कि इसका जवाब ही अलग है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसको आप पराठों के साथ, लच्छा पराठा के साथ, सादी रोटी के साथ, जैसे जिसे देसी घी के साथ चिपड़ कर खाया जाता है। बहुत से लोग देसी घी के साथ चुपड़ी हुई रोटी बहुत पसंद करते हैं। तो इन सब्जियों के साथ आप उसको बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार लगती हैं, आप खा सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।